मेजर नदीम, तो ये पूरा खेल दरअसल सेना पर कंट्रोल किसका है, इसको लेकर है, और उसी में ये इमरान खान पिस रहे हैं। ये सेना पे कंट्रोल होना चाहिए और ये फ्यूचर की मॉडर्न वारफेयर की एक रिक्वायरमेंट है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो। इस वक्त मल्टीपल डोमेन्स का दौर है, जैसे रॉकेट फोर्स हमने बनाई है, साइबर फोर्स हमने बनाई है और न्यूक्लियर फोर्स हमने बनाई है, तो ये बहुत सारी फोर्सेस हैं। इसी तरह से ऑर्डिनेंस फोर्स हमारी बन रही है। ये जो मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, ये जब तक एक कमांड के अंडर में ना हो तो इनकी कोऑर्डिनेशन, जिसको हम C4I कहते हैं, यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम, बेसिकली इसके तहत ये एक टूल प्रोवाइड करता है तमाम कमांडर्स को, लेकिन यूनिफाइड होनी चाहिए। अभी तक जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा था, क्योंकि अरे नदीम साहब, सवाल मुनीर इमरान को लेकर है। आप अपनी आर्मी को कैसे सशक्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। सवाल मुनीर इमरान को लेकर है। जलेबी बनाने लगा खान साहब को तो आपकी फेवर जो है ना वो महंगी पड़ रही है। आप जितना ज्यादा उनको थपकी दे रहे हैं अपने प्रोग्रामों में, नहीं, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं उनको, ये महंगी मैं कोई ऐसे इंसान का फेवर नहीं करने वाला हूं मेजर नदीम जिसने खुद कहा हो कि हाँ पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। देखिए, ये तो आप लोग ऐसे, ये खुद इमरान खान ने ये बात कही थी। आज जो जिसको फांसी की सजा हो गई वो आज कहां बैठी हुई है, हसीना वाजिद आपके मुल्क से। तो आपका तो मुल्क इस तरह के लोगों को सपोर्ट देता है, असाइलम देता है, जो पूरी दुनिया के अंदर लोगों का कत्लेआम करते हैं। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं मुनीर इमरान पर। अच्छा, अभी डर लग रहा है मेजर नदीम आपको बोलने में कि कहीं मुनीर के खिलाफ बोल दिए तो क्या होगा, कहीं असीम मलिक के खिलाफ बोल दिए तो क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई। उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, जैसे कहां है, आप ही दिखा दीजिए। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो। अरे अभी बता दीजिए। और इट वाज हेल्ड बिकॉज़ मेजर नदीम, आप तो बार-बार शो में आते रहते हैं, चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर ही दे जाइए, दिखा दीजिए। ये देखिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अभी वो आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो थिंग्स विल बी क्लियर्ड सून। एब्सेंस था या जानबूझकर? कर्नल दिनेश ने एब्सेंस था या जानबूझकर लंदन चले गए थे शहबाज शरीफ? आपने इमरान खान की डेथ का शोषण छोड़ा और अभी बताया कि नौरीन बाजी। देखिए नदीम चुप हो जाओ भैया, अभी नदीम चुप हो जाओ। देखिए राकेश, 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक कोर्ट बनाने के बाद पूरी की पूरी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो पूरी स्ट्रेटेजिक फोर्स को अपने अंडर करने के बाद तब जाके अकल आई नवाज शरीफ को, जरदारी को और शहबाज साहब को, और इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि गलती से भी इस मुल्ला आसिम मुनीर को ये सारी पावर मत देना। तो बहरेन गए, वहां से उन्हें तबीयत खराब हो गई उनकी और सीधे पहुंच गए लंदन। 29 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पद ये फील्ड मार्शल लेके घूम रहा था वो हो गया खत्म। आज की तारीख में हकीकत यह है, ही इज ऑन नो पोस्ट, ही इज नॉट ऑन एनी पोस्ट। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के लिए जिस नोटिफिकेशन को जाना था वो 29 तारीख की डेडलाइन थी। लीगली ही विल नॉट बी CDF नाउ। तो अभी इसलिए शहबाज शरीफ रात को वापस आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इनको कि जहां तक इनके अब वो चीफ ऑफ ISPR है असीम मलिक, उसको ये लोग बनाना चाह रहे हैं चीफ, दे दिया उसको गाजर, वो चूरन दिया उसको गाजर कि तेरे को बनाएंगे चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा, एक बात है कर्नल दिनेश ने, अब मैं कह रहा हूं मैं टेक्निकली एक चीज समझना चाहता हूं। अगर मान लीजिए 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आना था, नहीं आया, इसका मतलब आसिम मुनीर रिटायर हो गए, ठीक? तो रिटायर होने के बाद भी क्या मान लीजिए कल को कोई दबाव आया, फिर क्या बना दिया, फिर आफ्टर रिटायरमेंट फिर ले लिया गया? पता है कि DG ISI तो रिटायर में, अरे अब राकेश नदीम एक मिनट, नदीम बोलना, ISI के यहाँ पे बोल लेना, भी चुप हो जा नदीम, 2 मिनट सुन लो। राकेश बनाने को इसको आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बना दो, डोनाल्ड ट्रंप को हटा के रातों रात पाकिस्तान में साइन करके, ऐसे ही झूठ मूठ कुछ नहीं बनेगा ये। इसके लिए प्रॉब्लम अब ये है कि ही इज नॉट ऑन एनी पोस्ट। और दूसरा, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ सब खुंदक खा के बैठे हैं। इसने अपने आप को उनका कंट्रोल लेने की कोशिश की।
अब इस सेना के अंदर चाहे हमारी सेना हो चाहे उनकी सेना हो, कौन चाहेगा 30 साल की नौकरी करने के बाद उसका जो चीफ बनने का सपना है उसको कोई ऐरा गहरा एक मुल्ला आसिम मुनीर अपनी खुद की इच्छा के लिए, अपने खुद की इम्यूनिटी के लिए और खुद को मतलब असीम मलिक की ख्वाहिश आसिम मुनीर पर भारी पड़ने वाली है। अब एडवोकेट जहांगीर आपके पास में आता हूं और सवाल इस बात को लेकर है, एक तो कंटेम्प्ट वाली बातचीत जो शुरुआत में हो गई थी जो पीटीआई के नेता कह रहे थे अली ताहिर, एक तो वो कंटेम्प्ट वाली बात, और अगर कंटेम्प्ट इतने सीरियस लेवल पर हो रहा है इसका मतलब कोई खेल तो चल रहा है। अब खेल यह है कि आसिम मुनीर तानाशाह बनना चाहते हैं या फिर असीम मलिक खुद 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं या फिर यह मिलजुल कर इमरान से पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही, इमरान और पीटीआई को खत्म करने की बात है। जी, आप सब लोगों का धन्यवाद, राकेश आपका भी, कर्नल साहब का, आलिया शाह का और सबका जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइडलाइन करके कहूंगा कि देखें पीटीआई की टीम जो है, लीगल टीम, अली ताहिर मेरे अच्छे जो है सीनियर हैं, दोस्त हैं, वो उनको देख रहे हैं सारी चीज को। लेकिन मसला ये आ रहा है कि देखें इमरान खान के मसले को इंडिया इतनी हवा क्यों दे रहा है, इंडियन मीडिया, क्योंकि मैं रेगुलर आपके रिपब्लिक टीवी पे बैठ रहा हूँ, आपके टीवी टॉक शो में 2-4 मरतबा बैठ चुका हूँ, हिंदी खबर पे भी बैठ रहा हूँ, इसको इतनी हवा क्यों दे रहा है? मैं इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को थोड़ा साइडलाइन करके इस वजह से आवाज दे रहा है कि इंडिया में अंदर जो इंस्टेबिलिटी है बीजेपी के लिए वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इंडिया के तेजास गिरने के बाद जो है बीजेपी को बहुत धचका पहुंचा है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बाकी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं आसिम मुनीर साहब के या जो है आसिम मलिक साहब की, वो उसको टेक्निकलिटी एक पूरी एक प्रोसेस से गुजर कर हमारी जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन या फौजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो देख रहे हैं। जहांगीर, इस नजर से जहांगीर भाई, जहांगीर आप कहने को तो एडवोकेट है, एक मिनट अगर मुझे बोलना, हाँ नहीं सर, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं फिर आलिया के पास जाऊंगा। एक चीज ऐड कर रहा हूं इसमें, कहने को सर आप एडवोकेट हैं, हमको तो यही बताया गया, लेकिन क्या इतनी बेसिर पैर की बातें होती है आपकी अदालतों में? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं, तेजस गिरा फ्लाइट में बहुत सारे विमान क्रैश कर जाते हैं, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे आपने तेजस को गिरा दिया। राकेश तो हो जाते हैं। और दूसरी बात की मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। आपको भी अगर डर लग रहा है तो वो एक अलग बात है, फिर आप कहिए ये फला क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा हूं। यही सवाल मेरा इंडियन मीडिया से राकेश कि क्या उनको इतना पेट में मरोड़ मैं जवाब देना चाहूंगा जहांगीर को जरा। देखें जो हाँ कर्नल सर आ रहा हूं, थोड़ा जहांगीर बोल लें। बाहर है इमरान खान, पेट में मरोड़ क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि आपका जहांगीर, आपका असीम मुनीर आतंकवादी है, इसलिए मरोड़ है। आपका असीम मुनीर अभी हाल ही में जो आपका इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस है उसके मैंगल को और लश्कर तैयबा के उस्मान को उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप दिया खैबर पख्तूनख्वा में, वो आतंकवादी है, इसीलिए परेशानी है हिंदुस्तान को। मोदी सर उठाए फिर रहा है हर जगह, कभी जयपुर जा रहा है, कभी गोवा। हमारी प्रॉब्लम आपका आसिम मुनीर एक आतंकवादी है, और वो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने देखा मरकज सुभान अल्लाह में और मुरीद के में जितने भी आतंकवादी थे उनको कंधा दिया गया सैनिकों ने, सेना के अधिकारियों ने। इसीलिए हमें प्रॉब्लम है इस मुल्ला आसिम मुनीर से, ये प्रॉब्लम है हमको, और बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हमको तुमसे। तुम्हारा आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर आतंकी है, वो ठीक है। आलिया शाह, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, क्या ये मान लें ये परिस्थितियां इस बात की ओर लेकर जा रही हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का अगला तानाशाह, तख्ता पलट बहुत जल्दी होने वाला है? क्योंकि कई सारी थ्योरीज आसिम मलिक को लेकर बात की, फकर का भी जो उस पर पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ ऐसी खबरें तो चल रही है, सुगबुगाहट तो है। फिर तो एक ही है कि आसिम मुनीर को अगर पावर में रहना है तो एक ही रास्ता है कि तख्ता पलट कर दो, पाकिस्तान का तानाशाह बन जाओ। जी देखिए, इसमें यह है कि अफवाहों का तो एक तूफान गर्म है, अफवाहें तो बहुत ज्यादा हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में हर कुछ साल के बाद जब भी नए आर्मी चीफ की नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट होना होती है तो इस तरह की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं और कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात आपको लगेगी कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है और नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब जनरल बाजवा थे तो उस वक्त भी उस दिन पता ये चला था कि वो उस दफ्तर
दफ्तर में जाके बैठे हुए हैं और वो नोटिफिकेशन अभी जारी होना है और इमरान खान कहीं बिजी हैं और कोई कहीं पर है और इस वजह से साइन नहीं हो सके। मैं सुन रही थी कि जो सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी हैं वो कहने लगे अपने प्रोग्राम में कि इसको देर नहीं होनी चाहिए थी, ये 28 की डेट थी, 28 तारीख थी, 28 को ही इसको जारी होना चाहिए था। अब किसी ना किसी को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। अब देखिए सीनियर एनालिस्ट, इतने सीनियर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि somebody has to pay price, किसी ना किसी को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये जो नोटिफिकेशन देर हो गई है, एक नॉन इशू, इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर कि भाई आपने जो है, अच्छा अब इसके अंदर जो अभी आप बात कर रहे थे मैं वो भी बता दूं। ये जो बात चल रही है ना कि जी नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि उनका तो पहले से ये है कि वो फील्ड मार्शल बन गए और काफी जो भी इसमें 27th अमेंडमेंट आई, उसके बाद जो तब्दीलियां हुई तो वो तो ऑटोमेटिकली जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट ये किया कि भाई इतनी ज्यादा घबराहट किस बात की, इतना ज्यादा इसके ऊपर क्यों प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी होगा और प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या था? उनका मतलब ये था उनकी ट्वीट का कि नोटिफिकेशन की जरूरत है, नोटिफिकेशन के बगैर जो है ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो जारी होगा। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक कोई भी नहीं बन सकता, इसका मतलब ये है। तो देखें ये एक वही बात है कि जो अभी बात की गई ना कि जी इमरान खान का जो प्रोग्राम जो है वो इंडिया में क्यों हो रहा है। देखिए इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर है कि उसके जो नाम पे जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, वो वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दी गार्डियन तक चलते हैं। नहीं और आलिया आलिया आप देखिए हिंदुस्तान में भी कुछ होगा तो पाकिस्तान में चर्चा होगी, ऐसा तो है नहीं कि चर्चा नहीं होगी। तो पाकिस्तान में भी कुछ होगा तो हिंदुस्तान में चर्चा होगी, उधर बांग्लादेश में कुछ होगा तो उसकी चर्चा दोनों जगहों पर होगी। तो ये तो होता है कि पड़ोसी मुल्क में कुछ भी होता है तो इधर हो तो उधर चर्चा होगी, उधर हो तो इधर चर्चा होगी डॉक्टर इरशाद। लेकिन फिर कहानी है कि भाई इमरान जिंदा या मुर्दा, ये सस्पेंस क्यों कह रहा है? आसिम मुनीर बनाम असीम मलिक ये थ्योरी आपके यहां से खड़ी हो गई। नवाज शरीफ को इमरान से अपनी दुश्मनी निकालनी है और इसलिए वो कह रहे हैं कि इमरान और उसकी पार्टी को खत्म करो। ये भी थ्योरी आपके यहां से आई और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आपके लोग ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसी थ्योरीज है, ऐसी सुगबुगाहट है। देखिए कुछ होते हैं क्या सराइयां, कुछ होता है झूठ, कुछ होता है सच। मैंने तो आपको चैलेंज किया कि ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, जो मैंने बात आपको अरे दिखाएंगे तब तो चलाएंगे। हिंदुस्तान में बिना प्रूफ के, बिना वैलिड सोर्स के खबरें नहीं चला करती हैं। अब आपको मैं वैलिड सोर्स तो कह नहीं सकता हूं। आपको मैं दोबारा एक बात रिपीट करता हूं कि क्या सराइयां निकलती, झूठ निकलता है हिंदुस्तान से। पहले इमरान खान का शोषण करवा दिया आपने एक मेजर से कि जिनके साथ बलात्कार कर दिया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.